जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। इस महीने कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, ये हमारी विस्तृत रूप से चर्चा रहेगी। यानी मार्च 2023 कैसा होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। यानी ये राशिफल है आपका महीने का, जिसको हम मंथली हॉरोस्कोप, मंथली प्रेडिक्शन या मासिक राशिफल कहते हैं। ये हमारी वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। यानी जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं या जिनके पास कुंडली नहीं है लेकिन उनको ये पता है कि उनकी राशि वृश्चिक है, तो यह वीडियो आपके लिए। आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कहाँ चल रही है और उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, क्योंकि हर ग्रह कोई ना कोई जिम्मेदारी निभा रहा है। हर ग्रह को आपकी राशि से कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिली है, किसी को भाग्य की, किसी को कर्म की, किसी को लाभ की, तो किसी को प्रॉपर्टी देने की, किसी को विवाह, शिक्षा, संतान, रोग, मित्र, शत्रु। ये सब कहीं ना कहीं राशियों से आपके ग्रहों की स्थितियों को बताता है, क्योंकि नवग्रह किसी ना किसी स्थिति में तो गोचर करेंगे ही। तो उसका प्रभाव इस महीने यानी मार्च के महीने में कैसा रहेगा, ये हमारा आज का विषय रहने वाला। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार की है। क्या आपकी राशि से चौथे घर में देखें तो सूर्य बुध शनि की स्थिति बनती है। पंचम भाव में शुक्र गुरु की युति बनी हुई है। राहु छठे घर में है। मंगल लंबे समय से इस राशि में चल रहे हैं वृषभ में। 12वें घर के अंदर केतु की स्थिति है। अब इस महीने 4 मुख्य ग्रहों का परिवर्तन है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन देखें तो 14 मार्च को परिवर्तन है। मंगल को देखें तो 12 मार्च, बुध 16 मार्च, तो शुक्र भी 12 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए इस परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, क्योंकि इस महीने 2 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। पहला, शुक्र राहु की युति बनने वाली है। दूसरा, मंगल बहुत लंबे समय से जो चल रहे थे आपकी राशि से सप्तम में, वो अब अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मंगल के बारे में कि आपकी राशि के जो लॉर्ड है वो मंगल है। ये राशि का जो लॉर्ड है ये मंगल है और ये आपके मान सम्मान का प्रतीक है। आपके स्वास्थ्य को दर्शाने वाला ग्रह भी यही कहलाता है। अब ये मंगल 12 मार्च तक रहेगा वृषभ राशि के अंदर। 12 मार्च के बाद इसकी स्थितियां यहां से परिवर्तन होंगी और ये राशि से अष्टम में आएगा। पहली बात, राशि से अष्टम में गया है। दूसरा, स्वभाव से अशुभ है। तीसरा, ये अपने शत्रु की राशि में है। यानी आने वाले समय में अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों को 12 मार्च के बाद शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से ये ग्रह स्ट्रगल देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। यानी आपको अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखना है। अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको कोई नुकसान हो। खास तौर पे मंगल ऊर्जा का कारक है, तो आपको एग्रेशन नहीं करना है। दूसरा, अपनी ऊर्जा को, अपने एग्रेशन को या अपने उस एक तरीके से आपकी जो एनर्जी है उसको कहाँ लगाना है, इसके पीछे विचार करना जरूरी है। यानी कोई भी कार्य करने से पहले आप ये अवश्य सोचें कि मैं इस काम को क्यों करने जा रहा हूँ, इस काम को करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि मंगल उत्तेजना से भरा हुआ ग्रह है। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में निर्णय ले लें और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। अब ये मंगल राशि का मालिक है, अष्टम में गोचर करेगा, छठे भाव का भी मालिक है, छठे भाव में राहु है। तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं से सावधान रहें। गोपनीय शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं, यानी भीतरी रूप से आपको हानि पहुंचाने का काम कर सकता है ऐसा मंगल। तो आपको शत्रुओं से बहुत सावधान रहना है। पैसे का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ किस तरीके से आपको पैसा खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मंगल अष्टम में शत्रु राशि में आएगा। यानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर पीड़ा तो आने वाली है, आपके ऊपर स्ट्रगल तो बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके आने वाले समय के काम इजी गोइंग होंगे। 12 मार्च के बाद की स्थितियां आपके लिए थोड़ा संघर्ष वाली होंगी। जो भी स्थितियां प्राप्त होंगी वो थोड़ा सा चिंता से होंगी। आप किसी ना किसी प्रकार से चिंता में रहेंगे। राशि का मालिक अष्टम में हो तो व्यक्ति कभी कभी अपने सम्मान और प्रेस्टीज को लेकर चिंता में आता है कि मेरा सम्मान ना गिर जाए, तो उसका थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आपको जरूरत है। वैसे मंगल लाभ स्थान पर भी दृष्टि देगा और धन पर भी, दूसरे घर पर भी दृष्टि देगा। यानी लगातार धन के साधन तो किसी न किसी तरीके से बने रहेंगे, लेकिन विद स्ट्रगल, इजी गोइंग, आसानी से कार्य नहीं होंगे। अब आप देखिए आपके राशि से चौथे घर में त्रिग्रही योग बना महीने की शुरुआत में। शनि चौथे घर में है। कहने को शनि की ढैया है, लेकिन यहाँ शनि मूल त्रिकोण राशि के होने के साथ अच्छी स्थिति में है। सूर्य ने इसे अस्त किया। यानी शनि की ढैया के जो फल है या प्रभाव है या शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है वो कुछ समय के लिए कम हो गए, क्योंकि जब शनि अस्त हो जाएगा तो अपने खराब प्रभाव नहीं दे पाएगा। सूर्य ने उसको अस्त किया। अब सूर्य क्या करेंगे, 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन क्या होगा,
सूर्य जो है कुंभ से निकलकर मीन यानी अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे, जहां उनके मित्र बृहस्पति से उनकी मुलाकात होगी पंचम भाव में। अब दशम भाव का स्वामी आपके कर्म, आपके कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी, आपके व्यापार का स्वामी पंचम भाव का में बैठ गया है, पंचम के स्वामी बृहस्पति के साथ, यानी ये एक राजयोग है कि दशम का मालिक पंचम में हो, पंचमेश उसके साथ हो, तो ये एक धन योग है। ये धन योग आपके कर्म और बुद्धि स्थान से मिला हुआ है, यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, व्यापार के लिए अच्छा समय है। अब उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है जो शिक्षा कर रहे हैं, कि शिक्षा करी, फाइनल ईयर चल रहा है, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, या कुछ पढ़ते हुए, कुछ सीखते हुए आपको नौकरी चाहिए, आपने उसके लिए अप्लाई किया, तो आपका काम यहाँ हो जाएगा। इसको हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ये पंचम दशम का कनेक्शन है। पंचम विद्या बुद्धि, दशम कर्म। बहुत मोटे तौर पे सोचो तो बुद्धि, विद्या, शिक्षा भाव का स्वामी कर्म भाव से संबंध बनाता है, यानी ये समय इस हिसाब से हमें अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब दशम भाव का मालिक कहने को पंचम में है, लेकिन अपने से अष्टम में, इसलिए थोड़ा सोच विचार के डिसीजन यहाँ लेने आपको पड़ेंगे। अदरवाइज सूर्य और गुरु की ये युति अच्छी है, कोई खराब नहीं है। तो पहला परिवर्तन था सूर्य का। दूसरा परिवर्तन किसका आएगा? बुध का। अब वृश्चिक राशि के लिए बुध शत्रु है। यहाँ दो चीजें नोट करनी है कि आपकी राशि का मालिक तो चला गया बुध की राशि में 8वें घर के अंदर, यानी उसने कहा मैं स्ट्रगल दूंगा। अब ये बुध जो अष्टम का मालिक होके पंचम भाव में चला जाएगा नीच का होके। इसका मतलब क्या है कि एकादश का मालिक तो है ही, वो कहता है मैं प्राप्तियां जब दूंगा जब आपके डिसीजन करेक्ट होंगे, मैं लाभ जब दूंगा जब आपकी सोच करेक्ट होगी। अगर आपके सोच में स्वार्थ है, आपकी सोच में चालाकी है, लालच है, किसी प्रकार की गलत योजना है, तो ऐसा ग्रह आपको प्रॉब्लम भी दे देगा। आप अपने ही द्वारा बिछाए गए जाल में खुद फंस जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं बहुत शातिर हूं, लेकिन दूसरे शातिर उससे भी तेज आपको मिलेंगे, क्योंकि शत्रु का प्रभाव ज्यादा है कि राशि का मालिक अष्टम में और पंचम भाव में अष्टमेश बुध नीच का होके चलेगा। तो यहाँ आपको बृहस्पति जैसी स्थितियां, बृहस्पति जैसी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति उसका नीच भंग करता है। जितना ज्यादा सात्विक रहेंगे, मन के अंदर खराब विचार नहीं होंगे, या स्वार्थ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, उतना ज्यादा ये ग्रह आपको फल देगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में गया है। चलेगी किसकी? बृहस्पति की चलेगी। और बृहस्पति कौन है? पंचमेश, यानी सदकर्म, सात्विक सोच, ईश्वर के प्रति विश्वास जितना रहेगा उतना फायदा। कोई कुछ भी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आप ये सोचो कि आप क्या करते हो, क्या आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्या आपके कर्म बिल्कुल ठीक हैं, क्या आपका विचारधारा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा काम निकलेगा। तो वो स्थितियां हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। अब एक और परिवर्तन आता है, वो आता है शुक्र को लेकर, कि बृहस्पति तो 5वें घर में बैठ के रिजल्ट दे ही रहे हैं। शुक्र अभी तक उच्च के थे, अब ये शुक्र जो है आपकी राशि से पंचम से निकल जाएंगे, छठे घर के अंदर आ जाएंगे। ये थोड़ा चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, राहु बैठा है छठे भाव में, राहु मंगल की राशि में, और मंगल ऑलरेडी 8th हाउस में है, राशि का मालिक होगा। यानी राशि का मालिक अष्टम में शत्रु राशि में गया, ये आपको इतनी सद्बुद्धि नहीं देगा। अब छठे घर के अंदर आ जाएगा शुक्र, मंगल की अग्नि तत्व राशि में, शत्रु राशि में राहु के साथ आएगा। तो कौन है शुक्र? विवाह का कारक है शुक्र, जीवन साथी का कारक है शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र। अब वो छठे घर में राहु केतु अष्ट पे, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका सामाजिक रूप से हनन हो जाए, समाज में आपकी स्थिति खराब हो जाए, समाज में आपकी बदनामी हो जाए। वहीं 7th हाउस पब्लिक प्रेस्टीज है, कहाँ पे काम करते हैं उन लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम ना आ जाए, कलीग से झगड़ा ना हो जाए। कभी कभी अपोजिट जेंडर को लेकर प्रॉब्लम होती है, या ना लड़के की अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो लड़की से लेकर आई है, लड़की से लेकर कोई प्रॉब्लम आई है तो लड़के को लेकर, यानी यहाँ लड़ाई झगड़ा भी अगर हो रहा है तो लड़का लड़की के बीच में होगा। ऑफिस में बैठे हैं तो लड़की लड़की में आपस में लड़ाई नहीं होगी, लड़के लड़के में आपस में लड़ाई नहीं होगी, लड़का लड़की की आपस में लड़ाई होगी, या किसी अपोजिट जेंडर को लेकर प्रॉब्लम आएगी। वहीं दूसरी तरफ ये समय वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ नहीं है। इस दौरान रिश्ते का प्रयास करते हैं तो रिश्ते होंगे नहीं, आपको रिश्ते का कोई फल नहीं मिलेगा। इस दौरान आपको वैवाहिक जीवन का अपना विशेष ध्यान रखना होगा कि पत्नी के साथ संबंध खराब ना हो जाए, पत्नी को हेल्थ इश्यूज ना आ जाए, झगड़े झंझट ना बढ़ जाए दोनों के बीच में, उसका ध्यान रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, उसके कारण तनाव ना हो जाए।
अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पर भी आपको इस दौरान कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र 12वें का मालिक भी है और 12वें भाव में केतु है और वो छठे घर में है, इसलिए अपने चरित्र पर किसी प्रकार का लांछन ना लगे, उसका आपको ध्यान रखना होगा। इस दौरान जितना ज़्यादा आप देवी की उपासना करेंगे, आप देवी कवच पढ़ सकते हैं या दुर्गा जी से रिलेटेड कोई मंत्र कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसको बहुत ध्यान रखना। इस महीने अगर चिंता अगर देखी जाती है तो वो शुक्र राहु के योग से चिंता देखी जाएगी। वहीं मंगल का भी 8वें घर में आना एक स्ट्रगल को दर्शाता है, यानी मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकता इस महीने को। ये महीना कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष की तरफ कदम रखता दिखाई दे रहा है। कब तक ज़्यादा दिखता है? जब तक शुक्र यहाँ से ना निकले, जब तक मंगल 8वें घर से ना निकले। तो इन बातों का ध्यान रखें। जो पूजा बताई आपको वो करें। आप उसमें हनुमान चालीसा को भी ऐड कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।